Hello friends, Kalro School Halol presenting this video for Standard 8 English Medium subject English. Friends, today we are going to discuss about a beautiful poem. It was written by Rabindranath Tagore. Okay, Rabindranath Tagore के द्वारा लिखी गई ये एक बहुत ब्यूटीफुल पोएम है. In this poem, a poet wants that someone will hire him. कोई उनको हायर करे और पोएट उसके लिए अलग अलग लोगों के उनके पास आते हैं. पहले एक किंग आता है उनको हायर करने के लिए. वो अपने स्वॉर्ड से अपने पावर से उसको हायर करना चाहता है, लेकिन पोएट उनको मना कर देता है. देन आफ्टर वन ओल्ड मैन विल कम. एक बुढ़ा इंसान उनके पास आता है जो उसके पास बहुत सारे सोने के सिक्के होते हैं जो वो थैली में भर कर लाता है, जिससे उसको पोएट को हायर करना चाहता है, लेकिन पोएट उनको भी रिफ्यूज़ कर देते हैं. उसके बाद एक ब्यूटीफुल लेडी आती है उनके पास जो अपने स्माइल के साथ उनको हायर करना चाहती है, बट पोएट ऑल्सो रिफ्यूज्ड हर. लास्ट में वो किससे हायर होते हैं? एक छोटे से बच्चे से हायर होते हैं जो समुद्र के किनारे के पास बैठकर छिपलियों से कुछ खेल रहा होता है. तो ये क्यों हायर हो जाते हैं और किस तरीके का ये उनका थिंकिंग होता है, उसके बारे में ये पोएम है. द लास्ट बार्गिन. द लास्ट बार्गिन इन एज एग्रीमेंट, एक तरीके का एग्रीमेंट है. इन विच बोथ पार्टीज प्रोमिसेस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. जिसकी एक एग्रीमेंट क्या है? जिसके अंदर दोनों पार्टी एक दूसरे को प्रॉमिस करती है कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेगी. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क. कोई काम को ढूंढ रहा है. वेटिंग टू बी हायर. वो हायर होने के लिए वहाँ पे खड़ा है. ही टेकल्स अ बार्गिन बट थिंक्स ऑफ इट वर्थलेस. वो बहुत सारी उसके सामने चीज़ें आती है, लेकिन वो सारी चीज़ें उसको वर्थलेस लगती है. ही ट्राइड ट्वाइस अगेन बट डजंट लाइक इधर. फाइनली इन द लास्ट बार्गिन व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर ही इज़ हैप्पी एज नेवर बिफोर. और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उसको बदले में मिल रही थी, फिर भी वो अपने आप को हायर नहीं करता है, लेकिन फाइनली वो उस चीज़ के लिए अपने आप को हायर करता है. वो चीज़ क्या होती है? नथिंग. कुछ भी नहीं होती है, बदले में उसको कुछ नहीं मिलता है. इन स्पाइट ऑफ दैट ही हायर्ड हिमसेल्फ विथ अ स्मॉल चाइल्ड. तो वो बार्गिन क्या है उसके बारे में यहाँ पे पोएम है. लेट्स सी द पोएम. यू कैन सी द वन चाइल्ड इज प्लेइंग ऑन द सी शोर. एक समुद्र के किनारे के पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है और वो आदमी उसके साथ हायर हो जाता है. क्या है देखते हैं. कम एंड हायर मी आई क्राइड वाइल इन द मॉर्निंग. सुबह सुबह राइट बोल रहे थे कि मैं चिल्ला रहा था, चिल्ला कर बोल रहा था कि मुझे आकर हायर करो. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड. राइट, यहाँ पे क्या बोल रहा है वो कि मैं सुबह सुबह पथरीले सड़कों के ऊपर जा रहा था और जाते जाते मैं चिल्ला रहा था कि कोई मुझे हायर करो, कोई मुझे हायर करो. स्वॉर्ड इन द हैंड द किंग केम इन द चैरियोट. एक अपने हाथ में तलवार लेकर एक राजा अपने रथ पर बैठकर वहाँ आता है. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड. वो मेरे हाथ को पकड़ता है और कहता है कि आई विल हायर यू विथ माई पावर. मैं अपने पावर से तुझे हायर करूँगा. बट द पावर काउंट्स फॉर नॉट. राइटर कहते हैं कि जो पावर है वो उसकी कोई भी ताकत मेरे किसी काम की नहीं थी. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट. और राजा अपने रथ पर बैठकर चले जाता है. इन द हीट ऑफ द मिड डे. अब दोपहर की गर्मी के कारण क्या होता है? द हाउस स्टूड विथ अ शट डोर. घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं. आई वंडर्ड अलॉन्ग द क्रॉक्ड लैन. राइटर बोलते हैं कि मैं टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूम रहा था. एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड. इतने में एक सोने से भरा हुआ एक थैला लेकर एक ओल्ड मैन यानी कि बुढ़ा आदमी वहाँ पे आता है. ही पॉन्डर्ड एंड सेड. और वो वहाँ पे आता है और कुछ सोचता है. पॉन्डर्ड मतलब सोचता है और बोलता है. क्या बोलता है? आई विल हायर यू विथ माई मनी. मैं अपने पैसों से, मैं अपने धन से तुम्हें खरीद लूँगा. ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन. वो एक के बाद एक अपने सोने के सिक्के निकालता है और तोलने लगता है. बट आई टर्न अवे. लेकिन राइटर यहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं उसको टर्न अवे मतलब उसका अस्वीकार कर देता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ. इन द इवनिंग. शाम का टाइम हो जाता है. द गार्डन हेल्ड विथ अ फ्लावर. जो बगीचा होता है, जो बाग होता है, वो
फूलों वाली झाड़ियों से पूरा भरा हुआ था। द फेयर मेड कम आउट एंड सेड, उतने में एक बहुत ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर लड़की वहाँ पे आती है और बोलती है, आई विल हायर यू विथ अ स्माइल, मैं तुम्हें अपनी एक मुस्कान से खरीद लूँगी। हर स्माइल पैडेड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, लेकिन उसकी जो मुस्कान है वो फीकी पड़ जाती है और आंसुओं में बदल जाती है। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वो अंधेरे में वापस चली जाती है। द सन ग्लिस्टर्ड ऑन द सैंड, सूरज की जो चमक है वो उसकी वजह से रेत जो थी वो पूरी चमक रही थी। एंड द सी वेव्स ब्रोक द वेवेडली, और जो समुद्र की जो लहरें हैं वो इधर उधर बिखर रही थी। अ चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल, एक बच्चा कौड़ियों के साथ खेल रहा था। ही रेज हिज हेड, उसने अपना सिर उठाया। एंड सीम्स टू नो मी एंड सेड, ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जानता है। और वो क्या कहता है, आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको खरीदना चाहता हूँ, मैं आपको हायर करना चाहता हूँ और मुफ्त में, मेरे पास कुछ नहीं है। From the henceforward that Bargian stock in the child's play made me free man, और फाइनली क्या होता है कि सौदा तय हो जाता है और मैं उसके खेल में शामिल हो गया और मुझे लगा कि अब मैं क्या हो गया हूँ, फ्री मैन, मतलब आज़ाद हो गया हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, जिसके अंदर जो एक इंसान है वो किस तरीके से बहुत सारी ऑफरों को ठुकराने के बाद राजा की पावर को और रिच मैन के पैसों को, वो ब्यूटीफुल वुमन की स्माइल को, सबके सामने वो हायर नहीं होता है, लेकिन फाइनल एक बच्चे के सामने किस तरीके से हायर हो जाता है, उसके बारे में ये पोएम है। तो आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड अबाउट दिस पोएम. Regarding this poem, the question answer that I will send you through the PDF that you have to write down in your notebook. In our next video, we will discuss about new chapter, new topic. Okay friends, bye, take care.